पुराने जमाने में तकलीफें थी तो भी निभा लिया, और पुराने जमाने में लकवा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कोई तकलीफ हुई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, लाइफ टाइम पाला है, संभाला है अच्छे तरीके से। कभी अपने बाप के घर नहीं भेजा, ये सोचा कि अपने भाग्य का है, ठीक है। तेजपाल खूबसूरत थे, अनुपमा देवी खूबसूरत नहीं थी। तेजपाल को पसंद नहीं आया। कितने ही महीनों महीनों तक तेजपाल अनुपमा से बोले तक नहीं। तब भी अनुपमा देवी ने कभी अपने पिता के घर भाई को, पिता को, मां को यह नहीं कहा कि ये मुझसे बात नहीं करते। अपने जेठ को भी नहीं कहा कि आपके भाई मुझसे बात नहीं करते। जेठानी सुहगड़ा देवी को भी नहीं कहा कि आपके देवर मुझसे बात नहीं करते। मैं जीऊं कैसे, मैं रहूं कैसे, मैं शादी करके यहां आई हूं, मैं कोई एरी गेरी नहीं हूं, रखेल नहीं हूं, मैं गलती से नहीं आई हूं, मुझे लाया गया है, आप लोगों ने पसंद किया है, आपने हामी भरी है, विधि पूर्वक समाज के सामने विवाह हुआ है, मेरा गुनाह क्या है, जो मैं हूं वो हूं। ऐसी आत्मा सिमंदर स्वामी के वहां जन्म ली। समझ रहे हो आप? अभी केवली भगवंत की तरह विचरण कर रही अनुपमा, महान देवी, गुणों की भंडार, सौभाग्यशालिनी, महान चारित्रवान, नीति नियामक, पूरा वस्तुपाल तेजपाल का इतिहास उसने घड़ दिया। उसने दुनिया को तरकीबें सिखाई, तब भी वो कभी आगे नहीं आई, हमेशा पीछे रही और सलाह दी। सुनकर आप आश्चर्य करोगे, मंत्री होते हुए वस्तुपाल और सेनापति होते हुए तेजपाल जो प्रसिद्ध हुए या सफल हुए, सक्सेस हुए, उसके पीछे अनुपमा देवी की बहुत गहरी भूमिका रही। अनुपमा अंदर से क्या सलाह देती, क्या समझाती, क्या कहती, कैसे मत करो, ऐसा करो, ये निर्णय लो, ये निर्णय मत लो, ऐसा करो तो अच्छा होगा सबका। इसीलिए वस्तुपाल तेजपाल जितना ख्याति प्राप्त किए, उसमें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वो अनुपमा देवी की गहरी भूमिका रही। ऐसी वो पुण्यशालिनी, वो आई और घर के सौभाग्य का सूर्योदय हुआ, और होता भी है। खूबसूरत हो कि बदसूरत हो ये महत्वपूर्ण नहीं, गुणवान कोई आत्मा अपने घर आती है, चारित्रवान कोई आत्मा अपने आंगन में आती है, अपना आंगन पावन बन जाता है, अपने दूरी तलने लगते हैं, अपने दुर्भाग्य दूर चले जाते हैं, अपने घर का भिखारीपन या गरीबी या फिर अपने घर का दुर्भाग्य या घर की बीमारी दूर होने लगती है। गुणों के पुजारी बनो, वैचारिक क्रांति करो, धन के पुजारी नहीं, व्यक्तियों के पुजारी नहीं, अच्छाइयों के पुजारी बनो, सही चीजों को एप्रिशिएट करो। वो ओसवाल के हों, पोरवाल के हों, 3 तुई के हों, 4 तुई के हों, खतर के हों, तपा के हों, किसी के भी हों, ये देखो अच्छाइयां कौन सी है, सही चीज कौन सी है, बढ़िया चीजें कौन सी है, उन्हें मैं अपनाऊं, उन्हें स्वीकार करूं, उन्हें एप्रिशिएट करूं। गुणों की पूजा। भगवान महावीर के दरबार में सैनिक की पूजा नहीं हुई, प्रशंसा हुई तो पुण्या की हुई, आनंद की हुई, कामदेव की हुई, क्योंकि गुणियल थे, चारित्रवान थे, सुश्रावक थे, नीतिमान थे, व्रतधारी थे। अब देखो ना, कितने सारे पिताजी हैं, उनके साथ में मम्मियों का सेटिंग ही नहीं बैठता। मम्मी ठिंगनी, पिताजी लंबे, या पिताजी ठिंगने और मम्मी लंबी, और तो भी वो जोड़ी चली। अगर उस वक्त माँ ने कह दिया हो कि तुम तो बहुत लंबे हो, मैं तो मेरे रहना नहीं चाहती, मेरे बाप के घर जाती हूँ, होता है ऐसा। और पिताजी कहते तू तो बहुत ठिंगनी है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मेरे पापा ने हाइट वाइट बताई नहीं थी। आज तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर देखते हैं, और 1-2 सेंटीमीटर कम हो तो के एड़ी वाले जूते पहना देना आगे, तो मैच हो जाएगा। और आज ये सब देखते हैं और तो भी कुछ फायदा नहीं हो रहा। कितनी लड़कियां घर बैठी हैं, कितनी वापस आ गई है, कितनी को वापस भेज दिया है, पूरा सामाजिक संक्रमण खड़ा हो गया है। क्या होगा समाज का, क्या होगा, कैसे जियोगे?